महीने आप कितने की SIP करते हो? 10,000, 20,000, 30,000? चलो ना, आपका ना मेरा 25,000 की SIP का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप ऐसे ही 25,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो, कुल 20 साल के लिए। हर साल ईमानदारी से अपने रिटर्न्स भी बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हो। आपने देखा कि बेंचमार्क, मान लो निफ्टी 500 12% का XIRR दे रहा है और आपका फंड 10% का। ये 2% का डेल्टा देखकर आपको लगता है कि यार सही ही चल रहा है और आप इन्वेस्टेड रहते हो। कट टू 20 साल बाद, रिटायरमेंट के समय जब आप अपना कॉर्पस निफ्टी 500 से कंपेयर करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि वो 2% के डिफरेंस ने आपको कितना नुकसान पहुंचा दिया। कैसे आपके फंड ने बेंचमार्क से 50 लाख कम रिटर्न्स दिए। जहां निफ्टी 500 आपके उसी SIP को 20 साल में 2.27 करोड़ बना देता, आपके फंड ने उसे सिर्फ 1.79 करोड़ बनाया। That's the hidden cost of underperformance। यहाँ गलती ना मार्केट की थी ना आपके फंड की, क्योंकि वो तो सही से अपने रिटर्न्स बता रहे थे, आप उसे गलत मैट्रिक से मेजर कर रहे थे। बुढ़ापे में आपको ये दर्द ना झेलना पड़े, इसलिए आज वो सही मैट्रिक जान लो, जिससे एक, फंड की कंसिस्टेंसी देखकर सही म्यूचुअल फंड्स पहचान पाओगे। दूसरा, ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को कंसिस्टेंट रिटर्न्स वाले फंड से रिप्लेस कर पाओगे, मतलब अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाओगे। और ये हम सिर्फ थ्योरी में नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकली 2 फंड्स और एक बेंचमार्क को कंपेयर करेंगे। और एक बात, ये वो बल्कि एक्सेल शीट में हर ईयर का परफॉर्मेंस नंबर डालकर फिर फॉर्मूला डालकर कैलकुलेट करने वाला एनालिसिस नहीं है। ये सिंपल 2 मिनट में सिर्फ फंड्स एंटर करके आंसर पाने वाला प्रोसेस है। एक तरीके का शॉर्टकट है, तो आखिरी तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं विथ योर होस्ट स्वाति। आज के समय में 1800 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इनमें इन्वेस्ट करते इन्वेस्टर्स भी अलग अलग टाइप्स के हैं। कोई SIP करना पसंद करता है तो कोई लमसम। जब तरीके अलग हैं तो रिटर्न्स मेजर करने के मेट्रिक भी अलग होने चाहिए ना। मतलब अगर मैं लमसम इन्वेस्ट करती हूँ और सिर्फ ये देखना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स यूज करूंगी। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रही हूँ और हर साल का एवरेज ग्रोथ समझना है तो CAGR सही है। और अगर मैं SIP करती हूँ या कभी ऐड विथड्रॉ करती हूँ तो CAGR सही पिक्चर नहीं देगा। वहां XIRR सबसे एक्यूरेट मेजर होता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जब मुझे एक स्पेसिफिक टाइम का रिटर्न देखकर डिसीजन नहीं लेना, बल्कि फंड ने डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म किया, कितना कंसिस्टेंट रहा, उसका मिनिमम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना रहा, ये देखना है, तो मैं रोलिंग रिटर्न्स देखती हूँ। ये बताता है कि फंड सिर्फ अच्छा दिखता है या रियली लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म भी करता है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर, रोलिंग रिटर्न समझना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में अलग से हम रोलिंग रिटर्न कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट में बाकी मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला, ये एग्जांपल से समझो। ये एक फंड है जिसने A to B का ग्राफ दिया। अब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स ये फ्लक्चुएशंस भी दिखाएगा। अब ये फ्लक्चुएशंस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो 2 लोग सेम फंड में सेम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, समझ लो 1 साल के लिए, पर्सन A मंथ 0 पर इन्वेस्ट करता है और मंथ 12 पर विड्रॉ करता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है। इस पीरियड में NAV 100 से बढ़कर 112 हो गया, तो पर्सन A को लगभग 12% का प्रॉफिट मिल गया। अब पर्सन B को देखो, जिसने थोड़ा बाद में इन्वेस्ट किया, मंथ 4 पर एंटर किया और मंथ 16 पर विड्रॉ किया, लेकिन इस टाइम मार्केट गिर रहा था और NAV 113 से घटकर 109 पे आ गया, तो पर्सन B को अराउंड 3.5% का लॉस हो गया। अब दोनों ने सेम फंड चूज किए, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया और सेम रिस्क भी लिया, फिर भी एक ने कमाया और दूसरे ने लॉस झेला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पर्सन B है उसने बस फंड का CAGR देखा कि 15% है, खुश हुआ और इन्वेस्ट कर दिया। पर पर्सन A ने उस ग्राफ को तोड़ा, उसके फ्लक्चुएशंस देखे और सही टाइमिंग में एंट्री और एग्जिट ली। दोस्तों, मार्केट हर वक्त एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए आपका रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कब एंटर और कब एग्जिट करते हो। यही रोलिंग रिटर्न्स हमें समझाते हैं। एक फिक्स डेट के रिटर्न देखने से बेहतर है कि हम हिस्टोरिकल रेंज देखें, जहां पता चले बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज आउटकम्स क्या रहे। इसी से हमें रियल एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद मिलती है। ये बताता है कि फंड हर मार्केट सिचुएशन, चाहे बुल हो, बेयर हो, क्रैश हो, रिकवरी हो, सब में कैसा परफॉर्म करता रहा, कंसिस्टेंटली अच्छा करता रहा या सिर्फ एक लकी साल की वजह से अच्छा दिखता है। आप हर दिन, हर महीने या हर क्वार्टर से एक फिक्स टाइम पीरियड के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो और फिर देखते हो एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस। इसमें भी अगर मुझे 3 ईयर रोलिंग रिटर्न देखना है तो ये मैट्रिक उस फंड का हर 3 साल में, मतलब 2010 से 2013, 2011 से 2014 और 2012 से 2015, मतलब जितने भी पॉसिबल 3 ईयर पीरियड हैं उनका कंबाइंड एवरेज मुझे देगा। मतलब इस मैट्रिक से कुछ नहीं छुपता। अगर कहीं भी कोई भी ईयर में फंड में डिप आया होगा, वो उसके एवरेज में पता चल
हो जाता है। और एक बात, ये एक ऐसा टूल है जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स यूज करते हैं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, लेकिन मैनुअली तो आप इतना मैथ्स करने से रहे। तो चलो अब वो तरीका देखते हैं जिससे विद इन मिनट्स मैं कोई भी फंड का रोलिंग रिटर्न्स देख सकती हूँ। एक्चुअल में दो फंड्स कंपेयर करके देख लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आप खुद ये प्रोसेस अपने लैपटॉप, फोन या आईपैड में देख सकते हो, वो भी अपने मन के फंड्स को कंपेयर करके। तो जल्दी से अपने डिवाइसेस ले आओ। अब मान लो मुझे कोई फंड का 2013 से 2023 तक 3 ईयर रोलिंग रिटर्न देखना है। मतलब ये पूरे 10 साल के पीरियड में हर 3 साल में वो फंड ने कैसा परफॉर्म किया है ये देखना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 1 जन 2013 से 1 जन 2016 का मैं 3 ईयर रिटर्न निकालू, फिर 2 जन 2013 से 2 जन 2016 का मैं 3 ईयर रिटर्न, फिर 3 जन, फिर 4 जन, और मैं ये तब तक करूंगी जब तक 2023 ना आ जाए। नहीं, ये सब नहीं करना है। अगर ये करना होता तो वीडियो 1 घंटा लंबा नहीं हो जाता, बल्कि सिर्फ ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना है और ये पूरा प्रोसेस मिनट्स में हो जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, ये फंड्स बस हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है या कोई भी वेबसाइट का प्रमोशन या कोलैबोरेशन नहीं है। हाँ, तो क्या है वो स्टेप्स? See, first I'll go to this website RupeeVest के। यहाँ ऊपर आपको टूल्स का टैब दिखेगा, इसमें जाना है, गो टू द थर्ड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। तो आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। अब अगर कोई रैंडम फंड्स उसमें दिख रहे हैं तो उन्हें हटा दो, और जो आपको फंड्स कंपेयर करने हैं ईदर फ्रॉम बेंचमार्क और फ्रॉम सम अदर फंड, उनका नाम डाल दो। मैं यहाँ पहले 2 फंड्स को कंपेयर करना चाहती हूँ। पहला फंड होगा मेरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और दूसरा फंड होगा मेरा HDFC फ्लेक्सी कैप। ध्यान रहे, 2 ऐसे फंड्स को कंपेयर करना है जो लंबे समय तक मार्केट में हो। ये आपको उनके इंसेप्शन डेट से पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 20 साल वाले फंड को एक न्यू 5 साल वाले फंड से कंपेयर करूंगी। दिस वोंट बी फेयर। अब इसमें देखिए आपको एक टेबल दिखेगा। पराग पारिक का रिटर्न रेंज है 14% to 30%, जबकि HDFC का है 7% से 33% तक। ये मिनिमम रेंज क्या बताता है कि HDFC के कुछ टाइम पीरियड्स में परफॉर्मेंस बहुत वीक था, जब इन्वेस्टर को सिर्फ 7% ही रिटर्न मिला होगा, जबकि पराग पारिक का वर्स्ट केस भी एक स्ट्रॉन्ग 14.07% रिटर्न था। अब रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियरली दिखाता है कि पराग पारिक ने 0 to 10% रिटर्न्स कभी नहीं दिए, जबकि HDFC ने कुछ टाइम पीरियड्स में इतना लो रिटर्न भी दिया है। नेक्स्ट, पराग पारिक ने 20 to 30% रेंज में रिटर्न ऑलमोस्ट 47% टाइम्स दिए हैं, जबकि HDFC ने सिर्फ 17% टाइम्स। क्लियर है, पराग पारिक की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलो 5 ईयर से 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में जाते हैं। सेम स्टोरी, पराग पारिक का मिनिमम 13.36% है, HDFC का 0.30% है। मतलब कुछ 3 ईयर पीरियड्स में HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दे रहा था, जबकि पराग पारिक कंसिस्टेंटली हेल्दी परफॉर्मेंस दे रहा था। ऑल्सो आपने 5 ईयर में भी देखा होगा, 3 ईयर में भी देख रहे हो कि जब बात मोर देन 30% रिटर्न्स की होती है तो यस, HDFC के नंबर्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं। बट आप ये समझो कि म्यूचुअल फंड्स में इंसान पैसा ही इसलिए डालता है कि उसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले। ये नहीं कि कुछ साल एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव, लेकिन जब नीचे गिरे तो इतना नीचे गिरे कि रिकवर करना मुश्किल हो जाए। हमेशा याद रखो, मिनिमम रोलिंग रिटर्न मैक्सिमम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का रियल एक्सपीरियंस वर्स्ट केस परफॉर्मेंस से डिसाइड होता है, बेस्ट ईयर से नहीं। और दोस्त, इन्वेस्टमेंट में बेस्ट केस ड्रीम्स नहीं, वर्स्ट केस रियलिटी प्लान करनी होती है। तो चलो ये तो हुआ रिटर्न्स, पर अगर मुझे अब 2 फंड्स नहीं बल्कि एक बेंचमार्क से परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगी? लेट्स गो बैक टू आवर वेबसाइट। यहाँ आपको ऐड बेंचमार्क का ऑप्शन दिखेगा। हियर आई एडेड द बेंचमार्क ऑफ निफ्टी 500। इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बड़ा मार्केट कवर करता है। अब अगर ये टेबल को देखेंगे तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि HDFC फ्लेक्सी कैप का 5 ईयर रोलिंग रिटर्न का मिनिमम बेंचमार्क से भी नीचे गया है। मतलब कुछ टाइम पीरियड ऐसे थे जहां इन्वेस्टर अगर बेंचमार्क में इन्वेस्ट करता तो ज्यादा अर्न करता और फंड में डाल के उसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मिलता। अब अगर हम रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो बेंचमार्क सबसे ज्यादा 10 to 20% रिटर्न्स देता है। 20% प्लस रिटर्न्स के नंबर्स बहुत कम है, जबकि फंड्स 20% प्लस रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, उसमें भी पराग पारिक सबसे ज्यादा है। तो है ना कितना सिंपल अपने फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स देखना। आप RupeeVest को यूज करके अपने फंड को उसके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हो, ताकि आप ये इवैल्यूएट कर पाए कि क्या आपका फंड कहीं मार्केट को अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा। रोलिंग रिटर्न से आप आराम से देख सकते हो कि फंड किस रेंज में हिस्टोरिकली परफॉर्म करता है, वर्स्ट फेज में इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, कंसिस्टेंसी किस फंड की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या फंड मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं। अगर एक फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा तो वो क्लियरली रिलायबल नहीं है, बट अगर 70 to 80% टाइम्स आउट परफॉर्म करता है देन यू शुड बी फाइन। यही डेटा स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए। ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना लेट रिएक्शन, सिर्फ डेटा बेस्ड क्लैरिटी।
100 बात की एक बात, म्यूचुअल फंड्स को जज करने के लिए पास्ट 1-2 साल का रिटर्न देखना बिल्कुल गलत है। सही डिसीजन तभी पॉसिबल है जब आप रोलिंग रिटर्न्स देखकर फंड की कंसिस्टेंसी समझो, वर्स्ट फेजेस में कैसा परफॉर्म किया, बेंचमार्क को कितना बीट कर पाया और वॉलेटिलिटी के टाइम कितना स्टेबल रहा। लॉन्ग टर्म वेल्थ कंसिस्टेंसी से ही बनती है, लक से नहीं। So your job as an investor is not to chase highest returns, but to choose the fund that performs reliably across different market cycles. तो ये था रोलिंग रिटर्न्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो कि हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, चाहे आप SIP करते हो, लंप सम, ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर। लेकिन याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। रोलिंग रिटर्न से मैंने फंड की कंसिस्टेंसी तो जान ली, लेकिन अगर मैं उस फंड को तब एनालाइज करना चाहूँ जब मैं हर महीने अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पैसा डालूं, तब क्या करना होगा? या फिर हर महीने में पैसा डाल ही नहीं रही, जबकि कोई ट्रिप आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो मैं कुछ मंथ्स पैसा डाल रही हूं पर कुछ मंथ्स विड्रॉ भी कर रही हूं, तब वो फंड कैसा परफॉर्म करेगा? या फिर मुझे फंड का परफॉर्मेंस तब देखना है जब मैंने एक ही साथ अपने सारे पैसे डाल दिए, मतलब लंप सम। तो ऐसी ही सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए आपको बाकी 3 मैट्रिक्स भी समझने होंगे, क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंसी समझना इनफ नहीं होता। आपको यह भी समझना होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा रिटर्न मैट्रिक यूज करना चाहिए, नहीं तो फंड सही होकर भी डिसीजन गलत हो सकता है। रोलिंग रिटर्न्स के साथ मिलकर ये मैट्रिक्स आपको 100% क्लैरिटी देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि हम हवा में बात नहीं करते, लाइव डेटा आपके सामने पेश करते हैं ताकि सब कुछ बिना किसी फिल्टर के आपके सामने ला पाए। सो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। तब तक कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा मैट्रिक अभी तक सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, और कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो हम कवर करें, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। हम उसकी रिसर्च आज से स्टार्ट कर देंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.